और यहाँ के नदी को पीते थे आज से 40 साल पहले। आखिर 40 साल के अंदर में क्या हो गया कि संघर्ष करने के बाद, लड़ने के बाद आजादी मिली थी। अगली पीढ़ी को मिलेगी, माना जाए कि जब मिलेगा ना 100 साल। पानी पीने के तो दूर की बात है, यहाँ तक खड़ा होने का भी मन नहीं करता है। ये कहीं ना कहीं सरकार की गलत आजादी मिली थी। तो ठीक है, माना जाए कि अगली पीढ़ी को आपको ये जो नदी है स्वस्थ मिल पाएगी अगली पीढ़ी जब मिले। लेकिन इसका लाभ हम कहते हैं, हम जो अपने नदी को नहीं बचा पा रहे हैं, ये सिर्फ हम लोग का जिम्मेदारी नहीं है। सिवान जारी रखना है, संख्या बल का महत्व रखता है। संघर्ष में संख्या बल समझता है, संघर्ष करते रहना है। लोग जुटते हैं तो इसका अर्थ है कि संघर्ष छोड़ दें। इसका अर्थ है कि अगर इसके अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। दिखना हो स्मार्ट व चेहरे पर लाना हो सुंदरता, तो चले सिवान का सबसे अलग व खास हबीब्स हेयर एंड ब्यूटी मेकअप सैलून। फुल्ली एयर कंडीशनर, हेयर सर्विस में 20%, ब्यूटी सर्विस में 30% एवं मेकअप में 30% की भारी छूट। आज ही चले हबीब्स लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी पार्लर, नियर JP चौक, अपोजिट रेमंड शोरूम एंड बॉडी लाइन जिम। कॉन्टैक्ट नंबर 7323045151 8873478506। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के बैनर तले दाहा नदी को बचाने के लिए, यानी कि बाण गंगा को बचाने के लिए जो आज संकट हुई है, जो दाहा नदी में काफ़ी गंदगी फैली है, उस नदी को किसी तरीके से बचाया जाए, इसको लेकर के राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो हैं वो आज दाहा नदी घाट पर पहुँचे हुए थे। तो तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि गदाधर विद्रोही, उनके नेतृत्व में जो राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के तमाम लोग हैं वो मौजूद रहे। नगर परिषद के पूर्व उप सभापति बबलू शाह के साथ कई लोग मौजूद रहे और वहां पर दाहा नदी बाण गंगा को बचाने के लिए तमाम पहलुओं पर वार्ता हुई, वहां पर विचार विमर्श किया गया और उन लोगों ने सिवान के लोगों से अपील किया कि आप लोग इस दाहा नदी जो बाण गंगा है इसको बचाने में भरपूर सहयोग करें। गंदगी जो है इसमें न फेंकें, क्योंकि अगर नदी सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। हमारा जिस तरीके से जो भीषण गर्मी है और पर्यावरण जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, फिर वो अगर दूषित रहेगा तो फिर जो इंसान का जो जीने की इंसान की जो आयु होती है वो बिल्कुल धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो बिल्कुल ये हमारा कर्तव्य है कि नदी को किस तरीके से बचाया जाए। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर पहुंचकर दाहा नदी के घाट पर साफ सफाई भी कुछ हुई और वहाँ पर विचार विमर्श हुआ। जो राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन और वहाँ पर दीप भी जलाए गए। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि फूल भी चढ़ाए गए और दीप भी जलाए गए और इस नदी को बचाने के लिए शपथ भी तमाम लोगों ने लिया। तो बिल्कुल एक बार फिर से हम बता दें कि राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के बैनर तले तमाम लोग पहुंचे हुए थे सिवान के दाहा नदी घाट पर और जो दाहा नदी बाणगंगा है उसे बचाने के लिए तमाम अलग अलग लोगों ने शपथ ली और उसके बाद से लोगों से गुजारिश की, आग्रह किया और देख सकते हैं आप कि नमस्कार प्रणाम सब कुछ करते हुए और बिल्कुल लोगों से आग्रह किया कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करें ताकि बाणगंगा दाहा नदी को बचाया जा सके। ATN लाइव के लिए चंदन के साथ राजा गुप्ता की रिपोर्ट। जब तक अविरल नहीं बहेगी, इसके लिए सरकार एवं समाज की भागीदारी के साथ बाण गंगा को बचाने के लिए, जो बाण गंगा को दाहा नदी भी हम कहते हैं, इसके लिए लगातार संघर्ष चल रहा है। और जो बाण गंगा का जो रूप, जो स्थिति बनी है, जो नाला का रूप बना है, इसको बचाने के लिए, इसको निर्मल बनाने के लिए, इसको अविरल बनाने के लिए लगातार संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। और आज से पुनः इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस अभियान का संकल्प लिए हैं। शुरुआत करेंगे जब तक इस नदी का कायाकल्प नहीं होगा, जब तक इस नदी का अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा, जब तक यह अविरल नहीं बनेगी, तब तक हम सबका संघर्ष जारी रहेगा। इसका शुभारंभ आज हम लोगों ने। कैसे बचा पाएंगे इसको? इसके लिए सरकार की से बात करेंगे, सरकार की बात सरकार से, जनता की बात जनता से, जन जागरण करेंगे, जनता को जगाएंगे, जनता में जागरूकता पैदा करेंगे। 10 साल लग जाएगा। अब जितना चलेगा ना संघर्ष करने में, संघर्ष करना, संघर्ष है। संघर्ष का परिणाम कब होता है ये मैं नहीं जानता हूँ।
और उसकी तैयारी चल 10 रही है। और 15 आदमी के बैठने से आंदोलन नहीं, शुरू हो जाएगा। आप शुरुआत- नदी को साफ करा दीजिएगा। देखिए, शुरुआत कम लोग करते हैं। हाँ। शुरुआत कोई भी आंदोलन हुआ है ना, कम लोगों से काफी हुआ है। लंबे समय से आप शुरुआत की हाँ, है, ठीक है, 5 साल चले। से शुरुआत हाँ, की तो है। लगातार होता है। 5 साल में क्या सर कुछ हुआ? अरे अभी तक? श्रीमान जी, 100 साल संघर्ष करने के बाद, लड़ने के बाद आजादी मिली थी। अगली पीढ़ी को मिलेगी, माना जाए कि हाँ, जब मिलेगा ना, 100 साल लड़ाई लड़ने के बाद आजादी मिली थी। तो ठीक है, माना जाए कि अगली पीढ़ी को आपको ये जो नदी है स्वस्थ मिल पाएगी अगली हाँ, पीढ़ी। जब मिले, लेकिन इसका लाभ हम कहते हैं, हम संघर्ष करेंगे। संघर्ष को मेरा जारी रखना है। संख्या बल का महत्व नहीं रखता है संघर्ष में। संख्या बल का संघर्ष करते रहना है। लोग जुटते हैं, जुटेंगे लोग। तो इसकी लड़ाई आपके आगे वाली पीढ़ी भी करेगी। करेगी उसको। लोग जग रहे हैं ना। जब देखिए, जो पानी की समस्या आ रही है ना, वो समस्या जो आज जो देख रहे हैं, इतनी गर्मी, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये भागेगा। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया यहाँ पे? आज हम लोगों ने हम लोगों ने यह आज संकल्प लिया है कि इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोग पूरी योजना बनाएंगे, कैसे कैसे क्या करना। कुछ योजना सर है इसका? अभी इस योजना है कि हमारा काम है कि जहाँ से नदी का उद्गम स्थल है, वहाँ से लेकर जहाँ नदी पहुँची है, वहाँ तक नदी की स्वच्छता हो, साफ हो, अजगन मुक्त हो, वो नदी अविरल बहे। इसके लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। उसके लिए अभियान चलेंगे, पद यात्रा करेंगे, जगह जगह गांव में मीटिंग करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा संघर्ष जाएगा तो उसके बाद इसका अर्थ है कि संघर्ष छोड़ दें। इसका अर्थ है कि अगर इसके बताना चाहता हूँ कि ये जो बाण गंगा नदी है, आज से 40 साल पहले इसी सिवान शहर के लोग, गोपालगंज के, मीरगंज के लोग इसी नदी से पानी ले जाकर अपने जीवन यापन करते थे और यहाँ के नदी को पीते थे। आज से 40 साल पहले। आखिर 40 साल के अंदर में क्या हो गया कि ये नदी इतनी प्रदूषित हो गई? जो पानी पीने के तो दूर की बात है, यहाँ तक खड़ा होने का भी मन नहीं करता है। ये कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण जो देन है, जो अपने नदी को नहीं बचा पा रहे हैं। ये सिर्फ हम लोग का जिम्मेदारी नहीं है। सिवान शहर, सिवान जिले के प्रत्येक आदमी और गोपालगंज जिले के प्रत्येक इंसान का एक कर्तव्य है, क्योंकि ये नदी जीवनदायिनी नदी है। जिस शहर में नदी बहता है वो शहर सुखवार रहता है और इस नदी से ही वाटर लेवल का भी फ्लो ठीक रहता है। आज गर्मी का मौसम में देखिए, आज हम लोग जब मोटर से पानी चढ़ाते हैं तो जो टंकी जो पहले 15 मिनट में भरता था, आज 1-2 घंटा, 3-3 घंटा नहीं भरता है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, जिम्मेदारी है आम जनता की, क्योंकि आम जनता इस सरकार को वोट करती है। हर एक सिवान और गोपालगंज के प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक लोगों को खड़ा होना पड़ेगा इस नदी को बचाने के लिए। अपने लिए नदी को बचाना है, अपने भविष्य के लिए नदी को बचाना है, क्योंकि पानी से ही लोग जिंदगी जीते हैं। पानी नहीं, मैं तो बोल रहे हैं, जो घर बन गया एक कहावत है, बुरा जो दिखन में चला बुरा दिखा ना कोई, और जो मन देखा आप में मुझसे बुरा ना कोई। सिवान के लोग खुद ही अतिक्रमण किए हैं, नदी के किनारे घर बना दिए हैं। अरे कम से कम नदी को 50 फीट छोड़कर घर बनाते, नदी बचता तो हम बचते। आज बताइए, आज हम लोग अपने भविष्य के लिए क्या 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 लेकर जा रहे हैं, छोड़ कर जा रहे हैं? कुछ भी छोड़ कर नहीं जा रहे हैं। मिट्टी को खराब कर दिए हैं, नदी को खराब कर दिए हैं, पर्यावरण को खराब कर दिए हैं, पानी को प्रदूषित कर दिए हैं। हमारा भविष्य खत्म है, हमारे बच्चों को जीने का अधिकार है और इसको बचाना है। सिवान का सारा कचरा जो पहले तो कोई नहीं फेंकता था, आज से 40 साल जागरूक पहले कैसे करेंगे? जागरूक हम संगठन के माध्यम से कर रहे हैं लोग, और करेंगे लोग घर घर इसका जाकर। कोई नियम संगठन कुछ बनेगा तब ना, सिर्फ बोलने से थोड़ी हो जाएगा। ये सबका है। आप लोग का भी फर्ज बनता है कि अपने चैनल के माध्यम से कम सप्ताह में एक दिन नदी को दिखाइए कि नदी जीवनदायिनी है। आप लोग भी लोगों को घर घर पहुंचाइए। आपका ही फर्ज बनता है, आप सिवान वासी है, आपका ही फर्ज बनता है, प्रत्येक मीडिया का फर्ज बनता है, प्रत्येक नेता का फर्ज बनता है, प्रत्येक इंसान का फर्ज बनता है। और तो नगर बहुत अच्छे प्रश्न किए। इसमें कहे सरकार क्या कर रही है, तो सरकार गोपालगंज के अभी वर्तमान का जो डीएम है, वो उन्होंने इसकी डीपीआर बना करके भेज दिया है सरकार को मंजूरी के लिए। और उसमें 2 प्रमुख नदियां हैं। मंजूरी में क्या कुछ इस प्रोजेक्ट रखा गया? जी, प्रोजेक्ट यहाँ से रखा गया है कि सासा मूसा से, यानी सिपाया से लेकर के जो सरयू सिसई तक जो यह नदी जो लगभग 95 किलोमीटर लंबी यह जा करके मिलती है, इसमें पूरा जो है गाद जो जम गया है, एक प्रमुख जो गाद जो जम गया है, गाद की सफाई, उसके बाद से जो भी अतिक्रमण हुआ है वह अतिक्रमण मुक्ति, और इसके लिए इन्होंने वर्तमान में टूटा भी है वहाँ पे अतिक्रमण में बहुत सारा। जी, इसमें हमारे गोपालगंज जिला में हम लोगों ने काफ़ी लगभग यात्रा अभी कुछ दिन पहले किया है, लेकिन यहाँ गोपालगंज में अतिक्रमण बहुत कम है। इसके पहले आप कह रहे तोड़ने की बात, जैसे बता रहे हैं, तो छाड़ी नदी के सर बात रही कि वो सब तोड़ने की वजह की, क्या लगता है कि इस आंदोलन करने से ये नदी जो दिन पे दिन पोल्यूशन होता जा रहा है, गंदगी खत्म हो जाएगा? ये आंदोलन से खत्म हो जाएगा? बिल्कुल। कब तक होगा? यह एक लंबी लड़ाई है
और यह सिर्फ 10 लोगों के इकट्ठा होने से आने नहीं, आने वाली पीढ़ी इसके लिए जागरूक होगी नहीं होगी, कोई जानता है? यह देखिए, सकारात्मकता तो बनाए ही रखना पड़ेगा। कोई भी आंदोलन चाहे कुछ भी है, उसका परिणाम क्या होगा यह नहीं जानते। अभी वर्तमान में हमारी क्या भूमिका है, इस पूरे सदी में सबसे ज़्यादा अगर चुनौती है तो वह आज के समय में पर्यावरण की चुनौती है। घर में एसी लगाने से संकट का समाधान नहीं है, इसलिए नदी को, तालाब को, पोखरा को, यानी जितने भी पेड़ पौधे जितने भी पर्यावरण के लिए पंचतत्व है, उस पंचतत्व के बचाए बिना यह जो है अभियान पूरा नहीं होगा। और इसके लिए खास करके मैं युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को ज़्यादा जागरूक करना होगा, और जागरूकता के कारण ही ये हम जो है नदी को माँ कहते थे उस रूप में लाना पड़ेगा, विरल बहाना होगा। ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए। विमल कुमार, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन प्रदेश मंत्री, बिहार। कम होती है। आज हम इस राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं, बल्कि हम सीवान के नागरिक हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये नदी जो है वो जहाँ से बहती है, जहाँ इसका उद्गम स्थान है, जहाँ इसका मेन फोकिंग पॉइंट है, जहाँ से ये निकल करके आती है, सीवान को सींचते हुए दूसरे जगह पर मिलती है, वहाँ तक की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि मुझे तो ग्लानि होती है इस अपने सीवान और गोपालगंज के क्षेत्र को और राज्य को देख करके, कि जिले को देख करके, क्योंकि यहाँ के लोग जो है रोज़ व रोज़ इस नदी को संकरा करते चले आ रहे हैं। आज नदी ये सिमट कर कितनी छोटी सी से प्रेरित हैं, हमको आंदोलन करना है। अब हम थोड़े से हैं, धीरे धीरे हम चलेंगे तो कारवा बनता चला जाएगा। हम आज एक हैं, कल हजारों की संख्या में हो जाएगी। और देखिए, हम अतीत की बात नहीं करते हैं, हम वर्तमान में जीते हैं और वर्तमान की बात करते हैं। हमारे पुरखे, हमारे लोगों ने क्या किया, आने वाली पीढ़ी हमारी क्या करेगी, उसे हमको लेना देना नहीं। बोलने से बच जाएगा, जरूर बचेगा, क्यों नहीं। हमारे कहने से कुछ नहीं होता है क्या? हम कुछ कहेंगे तभी ना आपको लगेगा, हम आपको गाली देंगे तभी तो आपके कानों में जाएगा ना कि आपको गाली लग रही है। क्या हम आपको गाली दे रहे, कैसे पहचानेंगे? साल बाद नदी घाट पे आए हैं आप? ये मैं तो बहुत बार आता रहा हूँ। अभी कितने साल बाद आए हैं? मैं तो भाई, मेरा घर ही नजदीक में है एकदम। अभी नदी घाट पे कितने दिन बाद आए हैं आप? हम इस घाट पर कई बार, अभी परसों भी आया हुआ था। मैंने देखा, मैंने करीब से देखा कि यहाँ देखिए ना, सांप घुमा करके देखिए, अपने फोटोग्राफर को दिखाइए कि नदी कितनी संकरी हो गई है। सारे गड्ढे, सारी नलियाँ, सारे घर के जितने भी मलमूत्र इत्यादि है, सारे इसी में बह रहे हैं। इस पानी को पीना भी मुश्किल है ना। अब क्या कहेंगे, इस पानी को आप लेकर के पी सकते हैं? इस पानी से घर का कोई काम कर सकते हैं आप? इस पानी में लोग नहाते हैं, पीते कहाँ है? वो पहले की बात खत्म हो गई। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं। अब नहाने लायक भी नहीं है। नहाने के लिए तो पानी अगर है ही नहीं यार, पानी कहाँ मिल रहा है आज? अब इस गर्मी के सीजन में देखिए। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। 52 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। यहाँ सागवान की लकड़ी से बना एक से बढ़कर एक फर्नीचर, बेहतरीन अलमीरा बाजारों से उचित मूल्य पर मिलता है। जुआरी का ब्रांड एक्स शोरूम व डायमंड का डीलरशिप भी उपलब्ध। खरीदारी पर 10% की भारी छूट सीमित समय के लिए। शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। कॉल करें 9031106687 9801955631। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151।